रेलगाड़ी के अभी तक हम 68 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 69 से। 69 से आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे और आज जो क्वेश्चन नंबर 69 से क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं वह है जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। जैसे क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें, क्या है, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है, चाल हमें बतानी। अब देखो, जो दूसरे वाली रेलगाड़ी है, जो पीछे वाली रेलगाड़ी है, उसकी चाल जिसने दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उसे जो पहले वाली रेलगाड़ी थी उसे पकड़ने के लिए 8 घंटे का समय लग रहा। इसका मतलब जब मालगाड़ी की अगर मैं बात करूं, मालगाड़ी की चाल की अगर मैं बात करूं, मालगाड़ी की चाल वो होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, वो होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 4 घंटे चल चुकी है तो 4 घंटे में चली दूरी वो होगी 4x किलोमीटर, 4x किलोमीटर। अब जो पीछे से आने वाली रेलगाड़ी है उसे यही दूरी कवर करनी है, ठीक है। अब चाल बराबर है दूरी बटे समय, चाल बराबर है दूरी बटे समय। अब यहां पे देखो, चाल की बात करें, एक की इसने दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पीछे से आ रही मतलब तेज वाली है, इसकी होगी x, तो 60 माइनस x। दूरी जो कवर करनी वो 4x है और जो समय है उस समय जो लग रहा है इसे 8 घंटे का समय लग रहा। तो 4 दूनी 8, 2 की गुणा कर देंगे तो 120 माइनस 2x बराबर x। कुल मिला के बात करूं तो 120 बराबर 3x, तो x का मान आ गया 3 चौक 12, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल रही। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी x, मतलब जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही उस रेलगाड़ी का नाम है x, 225 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो समान दिशा में y को ओवरटेक करती है। अब क्या करा इसने, पहले वाले की तो दी चाल और दूसरे वाले की दी लंबाई और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह पार कर लेती। जब दिशा समान है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 72 सेकंड का समय लगा। यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हों तो उन्हें 18 सेकंड का समय लगता है। तो x की तो लंबाई और y की चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो 225 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी एक है और जो x रेलगाड़ी थी उसकी मैंने मान ली कि x मीटर लंबी वो रेलगाड़ी थी, ठीक है। तो ये होगी दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है भाई, चाल गुणा समय। अब उसने क्या कहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी x 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी जो समान दिशा में है ओवरटेक करती है। मतलब ध्यान से यो बात देखनी है, मैंने ये लाइन दोबारा क्यों पढ़ी, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि चाल किसकी ज्यादा है। तो जो ओवरटेक कर रही चाल तो उसकी ज्यादा है और ओवरटेक जो कर रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल कर रही है। तो इस दूसरे की हो जाएगी तुम्हारी y, दूसरे की हमने मान ली y। भाई हमने सीधा सा कर लिया, जो x रेलगाड़ी थी उसकी x मीटर लंबाई मान ली और जो y रेलगाड़ी थी उसकी y किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल मान ली। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर परसेंट में बदलना तो 5/18 से गुणा करा और समय लगा था यहाँ पे 72 सेकंड का, ठीक है भाई। हल कर दो, 18 चौक 72 बराबर है दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक। तो यहाँ पे हुआ 225 प्लस x बराबर 5 चौक 20 की गुणा कर दो 60 में तो आ गया 1200 माइनस 20y। सबको एक तरफ ले आओ, x प्लस 20y बराबर इसमें से इसे घटा दो तो बचेगा 975। समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन की बात करो, जब विपरीत दिशा है, बाकी सारी चीज सेम रहेगी, ये तो सेम रहेगी भाई, 225 प्लस एक्स तो रहना ही रहना, जो ये चाल है वो जोड़ दो, गुणा 5/18 होना ही होना। अब समय बदल दो, बस जो समय है वो लिख लो, वो 18 सेकंड का है। 18 से 18 गया तो 225 प्लस एक्स बराबर 300 प्लस 5y, या मैं इसे लिखूंगा x माइनस 5y बराबर कितना बचा, 75। तो इसे यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसे घटा दिया, मैंने क्या करा, इसे घटा दिया, ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 25 y, और ये हो गया 900, ठीक है। अब 25 से मैंने भाग करा, 25 दिया 75, 90 में से 75 गए 15, 25 6 का 150, इसका मतलब जो चाल आई वो आई 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो चाल आई वो आई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी एक समीकरण में मान रख दो, दूसरे का पता लग जाएगा, तो इसी में मान रख दो यहां, ठीक है। तो x माइनस वाई गुणा 36 बराबर 75, 36 पंजे 180, तो 75 प्लस 180 कर दो, तो आया 5 और 8 और 7 15 का 5 का हासिल को 1 1 और 1 2, तो 255 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है पहले वाली, और जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या है? दिशा समान है, दिशा समान है उनकी, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो क्या है, उन रेलगाड़ियों की गति 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो जी, देखो जी, दिशा समान है तो जो चाल लगेगी वो दोनों का अंतर लगेगी, वो आगे 45 में से 40 गए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी दूरी, अब दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल होगी 5 और समय जो दिया इसने वो दिया 45 मिनट, वो दिया 45 मिनट, तो 45 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, ठीक है। तो ये आ गया भैया कितना, इससे हमने भाग करा तो ये आया भाई 12 पंजे 60, 12 से भाग करेंगे, 12 × 36, तो 3 तो किलोमीटर पूरे हो गए, 3 तो किलोमीटर पूरे हो गए। आगे कितने बच गए, 45 में 36 गए 9, 9/12 और गुणा में क्या कर दूंगा 1000, इसे मीटर में बदलने के लिए, इसे मीटर में बदलने के लिए, ठीक है। इसे मैं अगर मीटर में बदलना हूं तो ये क्या करना पड़ेगा, मुझे 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 × 9, 3 × 4 12, 4 से मैंने काटा 250 बार काटा, और 250 × कितना हो जाएगा 750, तो इसकी जो दूरी आ जाएगी वो 3 किलोमीटर और 750 मीटर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, दो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेन मिलेंगी? अब देखो, जो पहली ट्रेन चली वो 6 बजे चली और दूसरी चली 6:30 बजे, इसका मतलब पहली वाली ट्रेन को आधा घंटा ज्यादा मिलेगा। तो आधे घंटे में वो कितना चलेगी वो देख लो पहले, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही, आधे घंटे में 30 किलोमीटर जा रही, तो जो दूसरे वाली गाड़ी को कवर करना होगा वो 30 किलोमीटर कवर करना होगा, तो समय निकालना पड़ेगा पहले हमें, समय बराबर दूरी बटे 4। अब दूरी लगेगी 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर कौन सा, जो उसने तय कर लिया, जो पहले वाली चल चुकी है, जो 6 बजे चली थी, जो 6:30 बजे तक वो कितना चल चुकी, 30 किलोमीटर चल चुकी, बटे चाल, चाल लगेगी दोनों का अंतर क्योंकि दिशा समान है, 75 में 60 गए 15, तो 15 दूनी 30, तो 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। अब हमें निकालनी है दूरी कि वो कितनी दूर पकड़ लेगी, 2 घंटे चली, जो तेज गति वाली गाड़ी है उसकी चाल ले लो, तो यह आ जाएगा 75, 75 दूनी 150, तो 150 किलोमीटर की दूरी पे
ये इसे पहले वाली को पकड़ ले। अब दिमाग में मन में एक सवाल यो भी आ सके कि क्या पहले वाले से निकाल सकते? निकाल सके बिल्कुल। तो 2 गुना 60 कर दो, 120 आओगा। लेकिन वो 30 किलोमीटर पहले चल चुकी थी, तो वो 30 जोड़ दो, फिर 150 हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि जोड़ने घटाने को एक तरफ रखो, डायरेक्ट गुना से ही हमारा काम बनना, तो इससे हम करेंगे, आसान तरीके से हम लेके चलेंगे क्वेश्चन को। 73वां क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। ठीक है भाई, क्या कह रहा? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के चलने के 6 घंटे बाद चलती है। इसका मतलब मालगाड़ी की चाल अगर मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मान लूं, तो 6 घंटे में चली दूरी कितनी हो जाएगी? 6x। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब यहां पे जो कवर कर रही है वो 90 किलोमीटर वाली कर रही, इसकी कम है, इसका मतलब इसकी चाल कम है। और समय कितना लग रहा है इसे? फिर 4 घंटे का समय लग रहा है। यहां 5/18 करना नहीं, क्योंकि सारी चीज हमें किलोमीटर प्रति घंटा या घंटे में दे रखी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3x बराबर आ गया 45, 90 दूनी 180 और माइनस 2x, तो कुल मिला के 5x बराबर 180, 5 से हमने काट दिया, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, तो इसकी जो चाल थी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नंबर 74 की बात करें, x से एक रेलगाड़ी 5 बजे अपराह्न का मतलब PM हुआ और पूर्वाह्न का मतलब AM हुआ, चलना आरंभ करती है y की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक अन्य रेलगाड़ी y से 7 बजे अपराह्न PM चलती है, मतलब ये चल रही 2 घंटे बाद। पहली 5 बजे चली थी, दूसरी 7 बजे चली, तथा x की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां z पर 11 बजे अपराह्न PM पर मिलती है, तो xz अनुपात yz का अनुपात हमें बताना है। अब देखो यहां है x, यहां है y और बीच में कहीं है z। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना, ये 5 बजे चली है। ठीक है, सारे PM है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, जो 7 बजे चली है और यहां पे 11 बजे दोनों मिली है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसकी चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें अब इन दोनों की दूरी का अनुपात बताना। तो एक बात बताओ कि पहले 5 बजे से 7 बजे तक चली होगी, तो 5 बजे से 7 बजे तक चली होगी, तो यो 55 दूनी 110 किलोमीटर चल चुकी है, यहां तक पहली वाली है। ठीक है, अब इसे यहां से यहां तक तय करने में जो समय लग रहा, इस गाड़ी को यहां से यहां तक तय करने में वही समय लग रहा। यही तो बात है, जब दोनों आके यहां मिल रही है तो समय तो इससे आगे का दोनों को बराबर हो गया। 4 घंटे इसे लग रहे, 4 घंटे इसे लग रहे, क्योंकि 7 और 4 हुए 11। ठीक है, तो 4 घंटे में यो कितनी चलेगी? 4 घंटे में यो कितनी चलेगी? अगर 4 घंटे में देखूं तो यो चलेगी 4 चौक 16, 160 किलोमीटर। और 4 घंटे में मैं इसकी बात करूं तो यो चल जाएगी 220 किलोमीटर। ठीक है, 55 चौका 220, तो यो आ गया xz अनुपात yz का हमें मान निकालना, तो 220 और 110 को जोड़ दो तो 330 हो गया, और अनुपात 160 जो का तू लिख दो, 0 से 0 गया। तो मैं समझ रहा किसी और चीज से कटने वाले हैं नहीं, तो 33:16 जो है वो इसका उत्तर आ जाना चाहिए, 33:16 पहले ही ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 75वां, देखो क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से विपरीत दिशाओं में आ रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? ठीक है, तो यहां पे देखो विपरीत दिशा है, दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। दोनों की दूरी बराबर है तो एक की x होगी और दूसरे की भी x हो जाएगी। ये है मीटर में। ठीक है,
क्योंकि लंबाई रेलगाड़ी किलोमीटर में हो नहीं सकती, लंबाई तो मीटर में होगी, ये मीटर में है। अब दिशा क्या है, विपरीत है, तो 108 और 72 को जोड़ देंगे, 180 हो गया। ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। यो मीटर बड़ी ना इंसाफी 5/18 से गुणा करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जो समय है वो 10 सेकंड का है। ठीक है भाई, 18 से इसे भाग दिया तो 10 आया, कुल मिला के 2x बराबर यो आ गया 10 दूसरा 100 और 5 500, तो इससे भाग दिया तो 250 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी थी, एक 250 मीटर और दूसरी 250 मीटर। लेकिन यूं नहीं चाहिए था, हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं चाहिए थी, हमें निकालना समय। पहले वाली गाड़ी जो है उसका समय निकालना, और वो भी कब? जब वो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही। जब किसी पुल को पार कर रही हो, प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, दूसरी गाड़ी को पार कर रही हो, दोनों की लंबाई जोड़नी पड़ेगी। तो एक की 250 है, रेलगाड़ी की तो 250 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 350, तो टोटल होगी 600 बटे जो चाल है वो पहले वाले के लिए नहीं, वो है 72, और गुणा 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मीटर में है। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से अगर काटेंगे तो 30 बार कटेगा, तो कुल मिलाकर 30 सेकंड का यहाँ पे इसको समय लगने जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या है? या मैं कहता हूं 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे की तरफ है, दिशा विपरीत है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब जो चाल है वो 45 और 63 को जोड़ दो, तो 45 और 63 को जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा। 108 ही रहने दो इसे, क्योंकि इसे 5/18 से गुणा करके कोई फायदा नहीं, दूरी निकालनी है किलोमीटर में। जो सेकंड है वो लग रहे हैं उसे 10 सेकंड। दूरी बराबर चाल गुणा समय। 10 सेकंड को हम क्या करेंगे? 10 सेकंड को हम बदलेंगे घंटे में। पहले मिनट में बदला, 60 से भाग देगा, फिर 60 से भाग देगा, हमने इसे घंटे में बदल दिया। अब देखो 6 से काटा, 10 बार कटा, 6 से काट दिया हमने, 6 कम 6, 6 × 48, फिर 6 से काट दिया, इसे 10 बार कटा, और 6 से हमने इसे काट दिया, 6 तिया 18, 10 से 10 भी गया, तो कुल मिला के 3/10, या मैं कह दूं 0.3 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी। मीटर में पूछेगा तो 300 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 77वां। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा? ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 5:3 है और उनकी गतियों का अनुपात 2:3 है। विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए तथा बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लेती है कि स्थिर खंबे को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय बताना। तो चाल निकाल लो इसकी। दूरी हमने जो कि 2 मान ली, 5:3 का मतलब 5 और 3 8 मीटर मान ली। हमने मान ली कि पहली जो रेलगाड़ी थी वो 5 मीटर लंबी थी और दूसरी 3 मीटर लंबी थी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल जो है वो 2:3 के अनुपात में, दिशा विपरीत तो जुड़ेगी तो वही 3 और 2 5, लेकिन हमने एक कांस्टेंट लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और जो समय लग रहा है इसे, वो समय लग रहा है 2.5 मिनट का। 2.5 मिनट का मतलब ये हो गया भैया, 2.5 मिनट का मतलब अगर मैं इसे अच्छा समय सेकंड में चाहिए जो का तो रहने दो, तो 2.5 मिनट का मतलब 5/2 ही कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो आई 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25। ठीक है, जो चाल आ गई इसकी, जो इसकी गति आ गई, चाल आ गई। अब हमें समय निकालना, और ये प्रति मिनट आई, इसे मैं लिख सकूं मीटर प्रति मिनट, क्योंकि मैंने मिनट को सेकंड में नहीं चेंज करा, घंटे में चेंज नहीं करा। ठीक है, उसने कहा जो पहली रेलगाड़ी है वो किसी पोल को, किसी खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 5, और जो चाल है उसकी यहां पे चाल निकलेगी, पहले वाली की चाल के लिए क्या है? 2:3 है, तो 2 गुणा x की वैल्यू 16/25, 25 ऊपर जाएगा, तो 25 पंजे 125 और 16 दूनी 32, तो 125/32 सी ऑप्शन में। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, और ये मिनट में ही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है।
और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी? देखो भाई, यो ए है, यो बी है, बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। ठीक है, जो इसकी चाल है, यहां पे जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो दिशा विपरीत है तो यहां पे क्या है भाई, एक बार चाल को मैं चेक कर लूं, मैंने सही लिखी नहीं लिखी, कभी उल्टा लिख दिया हूं। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40, अच्छा ये 40 है और वो 60 है, तो उल्टा लिखा गया था, फिर गड़बड़ होता बाद में। ठीक है, दूसरे की 60 है। ठीक है, तो ये ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, पहले समय निकाल लो। देखो दिशा विपरीत है, चाल जुड़ेगी, तो 60 और 40 100 हो गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 800 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय हो जाएगी? 8 घंटे में। सीधा सा हिसाब होगा 8 घंटे में। अब यहां से 8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? तो 8 गुणा 40 कर देंगे, 40 की 8 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी। 320 किलोमीटर की दूरी पे ये मिलेगी। और अगर यहां से यहां तक की चाहिए तो भैया इधर गुणा कर दियो, यहां गुणा करोगे तो किसकी गुणा करोगे? 8 की करोगे 60 में, तो ये 480 किलोमीटर आएगा। लेकिन इसका उत्तर क्या है? 320, क्योंकि उसने ए से पूछा, अगर वो बी से पूछता तो 480 आता उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करो, क्या कह रहा भाई? एक्स और वाई दो स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वाई की ओर चलती है और 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितने घंटों के बाद एक्स से चलती ट्रेन वाई से चलती ट्रेन से मिलेगी? यहां पर देखो यो एक्स स्टेशन है, यो वाई स्टेशन है। यहां पे क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, इसकी जो चाल है जो इधर से चल रही है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है केवल। बीच की दूरी 280 किलोमीटर है। अच्छा, यो जो चली है यो वाली 2 घंटे बाद चली, इसका मतलब 2 घंटे में यो यहां से यहां तक पहुंच गई होगी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में जा रही है 120 किलोमीटर। आगे बचा कितना? 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर बचा। अब 160 किलोमीटर दोनों मिलकर तय करेंगे, क्योंकि दिशा विपरीत है, चाल जोड़ दो, 60 और 20 को जोड़ दो तो 80 आ गया। तो अगर मैं समय निकाल लूं तो कितना आएगा भाई? 160 बटे 80, मतलब 2 घंटे का समय लगेगा इन्हें। यहां से बाद में 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या था कि कितने घंटों बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी। यहां से चलने वाली ट्रेन इससे कम मिलेगी। अब यहां से यहां तक कितना समय लगा था? 2 घंटे। यहां से यहां तक इस आने में 2 घंटे लगे और यहां से यहां तक इस आने में 2 घंटे लगे, लेकिन हमें तो इधर का ही टाइम चाहिए बस, तो 2 घंटे और ले लो। तो कुल मिलाकर जो एक्स से चली हुई ट्रेन थी, जो वाई से चली हुई ट्रेन से है, वो 4 घंटे बाद मिलेगी। वो 4 घंटे बाद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करूं, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 पर स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ये ट्रेन किस समय आपस में मिले? अब देखो यहां पे क्या है, 2 स्टेशन है ए और बी, बीच की दूरी 428 किलोमीटर। जो यहां से चली ट्रेन वो 6 बजे चली और जो इधर से चली वो 6:20 पर चली। ठीक है, इसकी जो चाल रही वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इसकी जो चाल है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इसे 20 मिनट मिले, पहले हम 20 मिनट की दूरी निकाल लेंगे कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लें। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल है इसकी 48 और समय मिला इसे 20 मिनट का, तो 20/60 कर दूंगा मैं, 20/60 कर दूंगा। 20 तिया 60 और 16 तिया 48, तो इसका मतलब 16 किलोमीटर की दूरी
कम कर दी इसने, 16 किलोमीटर की दूरी कम कर दी। आगे बची कितनी, जो बची गई भैया कितनी, 412 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है। ठीक है, अब हमें समय निकालना, अब हमें समय निकालना 412 को भाग करना पड़ेगा 48 प्लस 55, दिशा विपरीत है, 48 प्लस 55। ठीक है, तो यहां कितना होगा, 8 5 13 का 3 का हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10, कितना आ गया भैया 103। समय निकालना, तो यहां पे अगर मैं भाग करूंगा इसको किसको, तो 4 बार पूरा चल रहा, 4 बार चल रहा भाई, 4 × 12 और 4 × 4, तो 4 घंटे का यहां पे समय लग रहा। वो मिलने का समय पूछ रहा, मिलेगी कब से भाई, 6:20 से बाद का समय है 4 घंटे, तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 10:20 पे वो मिले। क्वेश्चन नंबर 81 भी देखो क्या है भाई, 81 की बात करें, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। स्टेशन ए से 3 PM पर एक ट्रेन प्रस्थान करती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से बी की ओर। एक दूसरी ट्रेन बी से 3:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर प्रस्थान करती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर यह ट्रेन मिलेंगे। देखो भाई, यो ए स्टेशन है, यो बी स्टेशन है, बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। अब पहले वाली जो ट्रेन चली वो 3 बजे चली और जो दूसरे वाली ट्रेन चली वो 3:30 बजे चली। पहले वाली की जो चाल रही वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही और दूसरे वाले की जो चाल रही वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हमें बतानी दूरी। अब देखो, यो 3 बजे चली, यो 3:30 बजे चली, तो आधा घंटा मैं कितनी चल रही हूं, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, आधे घंटे में 25 किलोमीटर गई, बची कितनी 550 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई। कैसे, 575 में से 25 घटा दें, 575 में से 25 घटा देंगे तो 550 आ जाएगा। अब पहले हम निकाल लेंगे समय, पहले हम निकाल लेंगे समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 550, चाल होगी दोनों को जोड़ दो, 50 और 60 को जोड़ दो, दिशा विपरीत है 110। तो यहां जो समय आया वो 5 घंटे का समय आया, 5 घंटे का समय है। लेकिन हमें समय नहीं निकालना, हमें निकालनी थी दूरी। तो 25 किलोमीटर तो यो चल रही और वो चाहिए ए से दूरी, वो भी चाहिए ए से दूरी, इस बात का ध्यान रखना। अगर बी से चाहिए होती तो कुछ नहीं करना था, 60 गुणा 5 में करने थे। अब यहां पे ए से चाहिए तो 25 किलोमीटर तो यो चल लिया और 50 की गुणा 5 में कर दो, 50 की गुणा 5 में, 50 में 250 और 25 275 किलोमीटर की दूरी ए से है। और अगर मैं बी से कहूं तो 60 की गुणा 5 में करनी पड़ेगी, 300 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। लेकिन ए से चाहिए था तो 275 किलोमीटर की दूरी है। यह एक तरीका यह है कि तुम 60 की गुणा 5 में करो, 300 आ गया, और उसे 575 में से घटा दो तो भी हमारी वो ए से दूरी आ जाएगी, तो भी हमारा 275 ही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरे स्टेशन को पार करती हैं, तो तदनुसार रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, देखो इनके बीच की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी। अब पहले स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पे इन्होंने एक दूसरे को पार करा, तो इससे रह गई 90 किलोमीटर की दूरी। तो अगर मैं दूरी का अनुपात निकाल लूं तो दूरी का अनुपात कितना आ गया, दूरी का अनुपात आ गया 11:9। अब चाल का अनुपात दूरी के अनुपात का हो उल्टा, तो आ गया 9:11। क्वेश्चन नंबर 83 का क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट के बाद एक्स तथा वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी बी की गति बताइए। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि रेलगाड़ी करने से पहले हमें समय, चाल और दूरी का चैप्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला
टाइप जो है वहां आ चुका, और वहां मैंने बताया था कि पहले वाली रेलगाड़ी है ए, तो ए की चाल बटे बी की चाल बराबर समय उल्टा का अंडर रूट T2 बटे T1, ये मैंने वहां पे बात बताई थी। अगर तुम्हें याद हो, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यो यहां से मतलब x और y स्टेशन से चली है, ठीक है, और z पे कहीं मिलने के बाद यो तो इधर पहुंच रही है और यो इधर पहुंच रही, और इसके तो इधर पहुंचने का समय और इसके इधर पहुंचने का समय दिया हुआ। तो ए की चाल दे रखी 45, बी की निकालनी भाई। अब जो समय है वो देख लो, दूसरे का समय है 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 घंटे का मतलब 36 18 और 20 180 में 20 जोड़ दो 200 हो गया, 200 मिनट तो इसके लगे। और 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे का मतलब 4 से 24, 240 में 48 जोड़ दो तो 288, ये हो गया। 2 से काट दिया 100 बार कटा, 2 से काट दिया 144 बार कटा, कुल मिलाकर अगर बात करी जावे तो ये आ गया भैया 45 बटे बी बराबर 10 बटे 12, 2 5 10, 2 6 12, 45 और 9 6 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, एक रेलगाड़ी क्यों जाने के लिए पी से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यों से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। पी से क्यों जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। यदि पी से क्यू की दूरी 528 किलोमीटर है तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है भाई, अब देखो यो पी हो गया, यो क्यू हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी होगी 528 किलोमीटर, बात समझ के चलो, ठीक है। उसने कहा पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, मतलब इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी हो जाएगी x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो समय लग रहा वो 6 घंटे बाद मिल रही, तो 6 घंटे का समय लग रहा, ठीक है, समय 6 घंटे का, तो दूरी बराबर चाल गुना समय लगा दो, तो 528 बराबर इन दोनों को जोड़ दो 2x प्लस 8 और गुणा कर देंगे हम 6, 6 8 48 और 6 8 48, 8 को दले जा घटा दो तो 2x बराबर हो गया 80, तो x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल आई, लेकिन चाहिए इसकी, तो x प्लस 8 मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल। क्वेश्चन नंबर आ गया 85वां क्वेश्चन, देखो क्या है। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तब उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहले वाली से 120 किलोमीटर की यात्रा अधिक तय कर चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए। अब देखो यहां पे यो ए है, यो बी है, यहां से जो चली वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, यहां से जो चली वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। अब यहां पे जो मिली, अगर यो x किलोमीटर चल रही है तो x प्लस 120 किलोमीटर चल रही है, ठीक है भाई, तो हमें टोटल दूरी बतानी। अब देखो इसे यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा, इसे उतना ही समय यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा। इसका मतलब समय बराबर है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। x बटे 50 बराबर x प्लस 120 बटे 60, 0 से 0 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x बराबर 5x प्लस 12 पंजे 60, 600, तो कुल मिलाकर x की वैल्यू आ गई 600। लेकिन हमें चाहिए कुल दूरी, ए बी के बीच की दूरी चाहिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा x प्लस 120, x हो गया 2x प्लस 120, x की वैल्यू है कितनी 600 प्लस 120, तो 600 दूनी 1200 और 120 उसमें जोड़ दो तो 1320 किलोमीटर की ये दूरी। नंबर 86 की बात करें, 74 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली रेलगाड़ी x विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई
रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है तो x की लंबाई कितनी है। अब देखो ये बात समझने वाली पड़ेगी कि यहां दो रेलगाड़ी हैं, अगर इनका जो अनुपात देखूं मैं तो उसने कहा जो y की लंबाई है रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है, मतलब यो 3 है तो यो 2 है। ठीक है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी तो जुड़ेगी जुड़ेगी, 3 और 2 5, एक कोस्टेंट लगा दो कुछ भी, जैसे हमने a लगा दिया क्योंकि x तो यहां दे रखा। ठीक है, चाल भी जुड़ेगी क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है। तो 74 में 52 जोड़ दो, 7 5 12 और 4 और 2 6, 126 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 5/18 से गुणा करना ही पड़ेगा। और समय लग रहा 12 सेकंड का, समय लग रहा 12 सेकंड का। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर, बल्कि एक काम और करो कि 5 से 5 भी काट दो, तो 42 दूनी 84। ठीक है, 42 दूनी 84, तो जो कोस्टेंट है वो 84 वैल्यू आ गई उसकी। अब x की वैल्यू निकालनी तो वो जाएगा 3 है, या कह दो 3 गुणा 84, 3 चौक 12 और 3 अठे 24 और 1 25, तो कुल मिला के उसकी जो दूरी है, उसकी जो लंबाई है, पहले वाले रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 252 मीटर है। अगर दूसरे की लंबाई निकालनी तो यहाँ 84 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी और काम हमारा बन जाएगा। तो 252 जो है मीटर, इसका सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर बी में।